नमस्कार दोस्तों। हम सब जानते हैं कि लोग पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग स्पेस में जाते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉट्स, वो वहाँ कैसे रहते हैं? उनका दिन कैसा होता है? वो खाते कैसे हैं? सोते कैसे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इनसाइड स्टोरी जानेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, जहाँ एस्ट्रोनॉट्स कई महीनों तक रहते हैं और समझेंगे स्पेस में रहने का अनोखा तरीका। तो चलिए जानते हैं। पृथ्वी पर ग्रेविटी हमें नीचे खींचती है, इसलिए हम चल पाते हैं और चीज़ें नीचे गिरती हैं। लेकिन स्पेस में खासकर आईएसएस जैसी जगह पर ग्रेविटी बहुत बहुत कम होती है। इससे माइक्रो ग्रेविटी कहते हैं। इसका मतलब है कि हर चीज़ हवा में तैरती रहती है। एस्ट्रोनॉट्स भी तैरते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए खुद को धक्का देते हैं या दीवारों को पकड़कर खींचते हैं। ये शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स इसकी आदत डाल लेते हैं। अब सोचिए, अगर खाना हवा में तैर रहा हो तो खाएंगे कैसे? स्पेस में खाना भी खास तरीके से तैयार और पैक किया जाता है। ज़्यादातर खाना डिहाइड्रेटेड यानी सुखाकर होता है, जिसमें पानी मिलाकर उसे खाने लायक बनाया जाता है। सॉलिड खाना पैकेट्स में आता है, जिसे सावधानी से खोलना होता है ताकि वो उड़े नहीं। कुछ खाने को ट्रे या टेबल से अटैच किया जा सकता है ताकि वो एक जगह रहे। पीने की चीज़ें जैसे पानी, जूस या कॉफ़ी पाउच में आती है। आपको पाउच में स्ट्रॉ डालकर पीना होता है और उसे स्क्यूज करना होता है ताकि ये लिक्विड आपके मुंह में जाए, क्योंकि अगर आप कप में डालेंगे तो वो बूंदों के रूप में उड़ जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स सीख जाते हैं। अब सोने के लिए क्या करें? पृथ्वी पर हम बिस्तर पर सोते हैं, जहाँ ग्रेविटी हमें रोके रखती है। स्पेस में आप कहीं भी सो सकते हैं, दीवार पर, छत पर, हवा में तैरते हुए। लेकिन ताकि आप सोते हुए इधर उधर फ्लोटिंग करते हुए टकराए नहीं, एस्ट्रोनॉट्स स्लीपिंग बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। इन स्लीपिंग बैग्स को वो स्टेशन की दीवार या किसी और जगह से अटैच कर देते हैं। तो आप सोचिए, आप एक बैग में है और तो वो बैग दीवार से बंधा है। यहीं पर स्पेस में सोने का तरीका है। ये शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है। बाथरूम इस्तेमाल करना स्पेस में आसान नहीं है, क्योंकि सब कुछ तैरता है। आपको ऐसे टॉयलेट की ज़रूरत होती है जो चीज़ें को खींचे। स्पेस टॉयलेट वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। इसमें सक्शन होता है जो वेस्ट की को अंदर खींच लेता है। सॉलिड वेस्ट को पैक करके रखा जाता है और लिक्विड वेस्ट को फिल्टर करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पानी को रिसाइकिल करके पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये स्पेस में बहुत ज़रूरी है। नहाने के लिए शॉवर नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स गीले कपड़ों से खुद को साफ करते हैं। वो वाटरलेस शैम्पू और सिंस रॉफ सॉप भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। रोज़ाना साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। माइक्रोग्रेविटी में रहने का शरीर पर एक बड़ा असर होता है। मसल्स और हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। ग्रेविटी का काम हमारे मसल्स और हड्डियों पर प्रेशर डालना है, जिससे वो मजबूत रहते हैं। स्पेस में ये प्रेशर नहीं होता, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को हर दिन कम से कम 2 घंटे एक्सरसाइज करना पड़ता है। उनके पास खास ट्रेडमिल्स और स्टेशनरी बाइक्स होती हैं, जिन पर वो खुद को बंगी कॉर्ड से बांध कर एक्सरसाइज करते हैं। वेट लिफ्टिंग के लिए भी वो रेसिस्टेंस बैंड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक्सरसाइज उनकी बॉडी को फिट रखने और पृथ्वी पर लौटने पर एडजस्ट करने में मदद करती है। एस्ट्रोनॉट्स का एक तय शेड्यूल होता है। उनका दिन काम, एक्सरसाइज, खाने और सोने में बांटा होता है। उनका मुख्य काम होता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना। वो बायोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और दूसरे सब्जेक्ट पर रिसर्च करते हैं। इसके अलावा उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मेंटेनेंस भी करना होता है। चीज़ों को ठीक करना, इक्विपमेंट चेक करना। वो रोज़ अर्थ पर मिशन कंट्रोल टीम और अपने परिवारों से बात करते हैं। और हाँ, जब उन्हें फ्री टाइम मिलता है तो वो अक्सर पृथ्वी को खिड़की से देखते हैं। वो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत बताया जाता है। कभी कभी उन्हें स्टेशन से बाहर आकर काम करना पड़ता है, जिसे स्पेस वॉक कहते हैं। इसके लिए वो बहुत ही खास और महंगा स्पेस सूट पहनते हैं, जो उन्हें स्पेस के खतरनाक माहौल से बचाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, स्पेस में रहना पृथ्वी से बहुत अलग और चुनौतीपूर्ण होता है। हर रोज़ का एक खास तरीका है। ग्रेविटी न होने की वजह से खाने, सोने, नहाने और यहाँ तक कि बाथरूम इस्तेमाल करने का भी तरीका भी बदल जाता है। लेकिन इंसान ने अपनी इंजीनियरिंग और इंजेन्युइटी से इन सब मुश्किलों का हल ढूंढ निकाला है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहना इंजीनियरिंग और ह्यूमन एडेप्टेबिलिटी का कमाल का उदाहरण है। यह दिखाता है कि इंसान मुश्किल परिस्थितियों में भी कैसे रह सकता है और काम कर सकता है। स्पेस में जीवन मुश्किल ज़रूर है,
लेकिन यह साइंस, डिस्कवरी और ह्यूमन स्पिरिट का प्रतीक है। आपको स्पेस में जीवन की यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।